ये है गुरुधाम। जरा पर्दा खोल लीजिए। हड़ाखंडी बाबा है। तो हड़ाखंडी जी महाराज और बनखंडी जी महाराज, ये तो महाराज जी के गुरु महाराज हैं। और जंगली बाबा आपके पास ही है सामने। हाँ तो गए थे वहाँ। महाराज श्री मौनी बाबा यहीं बैठ करके भक्तों के दर्शन देते हैं। यह जो है पुस्तकालय है। ये सब पुस्तकें भरी हुई हैं इनके बारे में। जो मौनिया बाबा थे, आति सूती संचय सब इन्हीं की बुक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा शिवलिंग है और बगल में गणेश जी हैं और पार्वती जी का एक प्रतिमा है। नंदी जी का देखिए, दर्शन कर लीजिए। इसी तरह से शिव और शक्ति दोनों जो है लगता है कि दो हैं लेकिन हैं एक। इसलिए अद्वैत शब्द का प्रयोग किया गया है। अद्वैत शिव शक्ति परमात्मा, उन्हीं से सारा संसार विश्व ब्रह्मांड, और एक नहीं असंख्य विश्व ब्रह्मांड उन्हीं की प्रेरणा और कृपा से बने। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो हम लोग आए हैं मौनिया बाबा के पास, जो सिकंदरपुर के क्षेत्र में पड़ते हैं। और चलिए मैं आपको जो भी यहाँ की जानकारियाँ है उसको एक एक करके बताऊँगा और आपको अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए ये मेन गेट है और मेन गेट से मैं आपको अंदर की तरफ ले चलूँगा और जो भी यहाँ की जो इतिहास है मौनिया बाबा के बारे में उनको एक एक करके बताऊंगा और जो यहाँ के पर्सनली लोग हैं उनसे आपको मुलाकात कराऊंगा। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। और देखिए ये पुलिस चौकी है बगल में ही, जो ये मेन गेट है। मेन गेट के बगल में ये पुलिस चौकी है और यहाँ पे कुछ लिखा गया है इंट्रोडक्शन। देखिए बगल में है। और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे पशु पाले जाते हैं बगल में ही। ठीक जस्ट उसके बगल में भोजनालय है, भंडारा। और ये भोजनालय कक्ष है। बगल में ही शौचालय है। शौचालय की भी व्यवस्था है यहाँ पे। तो देखिए ये जो यहीं पे है हिरन। नमस्कार। इसमें हॉर्न होता है, बहुत बड़ा है। तो चलिए अंदर की तरफ हम लोग चलते हैं और जो यहाँ के हैं कर्ता धर्ता यही सब बताएंगे कि यहाँ की क्या क्या परंपरा है यहाँ का। तो अंदर की तरफ चलते हैं और कैमरामैन हमारे आ रहे हैं। तो आ जाइए। और देखिए यहाँ का जो मंदिर का डेकोरेशन है कितने अच्छी तरह से सजाया गया है, देख सकते हैं, है ना बाबा जी। उनकी पहली फोटो होनी चाहिए ना। अच्छा भाई, जैसा आप कहेंगे। ये है गुरुधाम। जरा पर्दा खोल लीजिए। थोड़ा पर्दा हटा दीजिए। तो जो भी है यहाँ पे जो गुरुधाम है ये दिखाया जाएगा आपको। देखिए थोड़ा यहाँ पे दिखाइए, जूम करिए थोड़ा सा। देखिए ये गुरुधाम जी हैं, सभी यहाँ पे उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लास्ट में जो है बाबा बनखंडी नाथ जी की मूर्ति है। और बताइए अगले उसके बाद जंगली बाबा की है, जहाँ से आप हाँ हम लोग जंगली बाबा से अभी घूम के आए हैं। और इनके बाद सिद्धार्थ योगी, ये जैसे योगी श्री महेंद्र मुनि जी महाराज, महाराज जी के गुरु महाराज हैं। और महाराज जी गुरु महाराज। आपका स्थान वृंदावन रहा है, अब भी है। शरीर से नहीं रहे लेकिन स्थान। और वो लास्ट में जो है क्या कहते हैं, हड़ाखंडी बाबा हैं। तो हड़ाखंडी जी महाराज और बनखंडी जी महाराज दोनों को अयनोज घोषित करते हैं महाराज जी। ठीक है। ये तो महाराज जी के गुरु महाराज रहे हैं।
और जंगली बाबा आपके पास ही है सामने। हाँ तो गए थे वहाँ। महाराज श्री मौनी बाबा यहीं बैठ करके भक्तों को दर्शन देते हैं। तो मौनिया बाबा जो थे यहीं पे बैठ के, और जो भी भक्त थे इधर कथा सुनते थे जी, और यहाँ पे वो बैठ के अपना कथा प्रवचन करते थे। और उनको ये देखिए, ये चरण पादुका है, ये जूम करके दिखा दीजिए, ये उनका चरण पादुका है। इससे देखिए यहाँ पे उनका सितार वादक थे, वो संगीत से उनको बहुत बड़ा लगाव था। यहाँ पे देखिए उनको रखा गया बहुत अच्छी तरह से। और यह जो है पुस्तकालय है, और बगल में ही पुस्तकालय आपको मिलेगा। इसमें तमाम तो आ जाइए अंदर, पुस्तकें देखिए भरी पड़ी हैं सब। ये सब पुस्तकें भरी हुई हैं। इनके बारे में जो मौनिया बाबा थे, देखिए यहाँ पे वो पुस्तकें सब है, आति सूतित संचय सब उन्हीं की बुक है। बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे जो उनके बारे में जो भी लिखा गया है, सब किताबें यहीं पे रखी गई हैं। देख सकते हैं एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तो अभी बाबा बनखंडी राज के स्थान पर अति महायज्ञ हुई है। अभी फिलहाल में अभी कुछ समय पहले हाँ अति महायज्ञ हुआ। और इसके बाद जो है बीजापुर चले गए महाराज जी, वहाँ भी एक नया आश्रम बना है और बड़ी व्यवस्था हुई है वहाँ। तो फिर से एक नया आश्रम की शुरुआत हुई वहाँ पे ना। जी, लोग छोड़ते नहीं, तो चलिए जाते हैं महाराज जी अपना लगे रहते हैं। हाँ चलिए आगे तक की तरफ चलते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं एक शिवलिंग, बड़ा सा शिवलिंग है। ये मंदिर जो है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, संसार में एक से एक मठ मंदिर बड़े बड़े पड़े हैं, ऊंची लागत वाले। हाँ वो तो है। लेकिन जो दर्शन, जो चिंतन, जो आध्यात्मिक उत्थान की बात जो है यहाँ रख दी गई है, ये अन्यत्र दुर्लभ है। सब जगह कोई किसी देवता को पूज रहा है, कोई किसी देवता को पूज रहा है, लेकिन पूजनीय क्या है अब इसको सोचना है। परम पुरुष का हूँ मैं दासा, देखन आयो जगत तमाशा, नानक देव जी कहते हैं। तो उस परम पुरुष के संबंध में महाराज जी के चिंतन में जो बातें आई यहाँ पर स्थापित कर दी। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा शिवलिंग है और बगल में गणेश जी हैं और वो पार्वती जी का है ना। हाँ जी, पार्वती जी का एक प्रतिमा है। ये तो सबसे ऊपर जो है देख रहे हैं, तो अंदर जा सकते हैं। हाँ अंदर जाएगा, अंदर थोड़ा दिखा दीजिए। अद्वैत शिव शक्ति परमात्मा का स्थान है, इधर आइए। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। और ये नंदी जी का देखिए दर्शन कर लीजिए। और अंदर की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। देखिए इधर देखें, सबसे ऊपर में अद्वैत शिव शक्ति परम धाम की मूर्ति है। शिव और शक्ति लगता है कि दो हैं, लेकिन जैसे क्या कहते हैं, सिक्का है, सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पहलू मिल करके एक सिक्का बना है। अगर बारीकारी से चीर दी जाए, सिक्के को चीर दिया जाए तो उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसी तरह से शिव और शक्ति दोनों जो हैं लगता है कि दो हैं, लेकिन हैं एक। इसलिए अद्वैत शब्द का प्रयोग किया गया है। अद्वैत शिव शक्ति परमात्मा, उन्हीं से सारा संसार विश्व ब्रह्मांड, और एक नहीं असंख्य विश्व ब्रह्मांड उन्हीं की प्रेरणा और कृपा से बने। उनके नीचे ओंकार देख रहे हैं, ओंकार जो है उनकी शक्ति है। उनके सामने सभी देव मूर्तियों की शक्ति है, जैसे ब्रह्मा जी है उनकी सरस्वती। देखिए यहाँ पे सब उनके सामने जो इनकी शक्तियाँ हैं सब लगाई गई हैं। और देखिए पृथ्वी तत्वपति ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद से विष्णु जी हैं, वो उसके बाद से पांच तत्व हैं। पांच तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आते हैं। और पांचों तत्वों अब दुनिया न जानने के कारण जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही ओंकार में आविष्ट कर घेर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर सारी व्यवस्था दी गई है। और इससे भी अधिक
विस्तार के साथ बीजापुर एक नया जनपद बना है छत्तीसगढ़ में, तो बीजापुर में अभी स्थापना हुई है। और बाहर ही बाहर महाराज जी यहाँ बेलथरा रोड में आकर के महायज्ञ में जो है। तो चलिए देखिए, जो भी यहाँ की जानकारियाँ थी उनके बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ की क्या क्या जानकारियाँ थी। और जो तो देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रसाद भी मिलने वाला है, और प्रसाद के बारे में जो कहानी है ये बताएंगे कि प्रसाद की क्या। जब से महाराज जी आए तब से ये पंजीरी प्रसाद ही प्रचलित हुआ, और उसके बाद जो है आज तक चल रहा है, और आगे भी उम्मीद है चलता रहेगा। और 52 साल लगभग हो गए इस पंजीरी को बांटते व्यवस्था करते। तो चलिए प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद की आपने जो भी कहानियाँ थी प्रसाद के बारे में आप जान गए कि प्रसाद जो है, प्रसाद की क्या कहानी है। चलिए प्रसाद लेते हैं। दादाजी अपना नाम बता दीजिए। नाम तो परमात्मा का होता है, वैसे मुझे राजेंद्र प्रसाद नाम करके पुकारते हैं लोग। तो देखिए इनसे मिलके बहुत हम लोग को खुशी हुआ कि इन्होंने एक बुक लिखा है, और देखिए ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, जो मौनिया बाबा हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये इन्होंने ये बुक ये लिखा है, इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। और ये बताएंगे कि अगर आपको ये बुक लेना होगा तो ये आपको कहाँ आना पड़ेगा। यहीं पर आ जाइए, दर्शन भी होगा, प्रसाद भी मिलेगा। तो अगर आपको ये बुक लेना है ये भेंट में आप लोग तो ये हमको जो यहाँ पे आए हैं तो हमको भेंट के तौर पे ये दिए हैं कि जाइए इनको पढ़िए। तो इसमें पूर्णतः आध्यात्मिक की बातें हैं, जो भी है ये सब आध्यात्मिक की बातें इसमें लिखी हुई है। और मैं क्या लिखता, महाराज जी की कृपा व प्रेरणा से किताब लिखी गई है। माध्यम जरूर मैं रहा हूँ, लेकिन सारी शक्ति महाराज जी की ओर से मिली। तो इन्हें कहने का ये मतलब सब प्रभु की कृपा है, और मैं एक बस जरिया हूँ जो ये बुक लिखा हूँ। तो चलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।